हेलो। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विस्कोसिटी के बारे में। सिंपल अगर देखें तो विस्कोसिटी एक काइंड का इंटरनल फ्रिक्शन है इनसाइड द फ्लूइड, और ये फ्लूइड को जो फ्लूइड का लेयर होता है उसको ये अपोज करता है। मीनिंग ये किसी भी टाइप का फ्रिक्शन हो, कहीं भी कैसा भी लग रहा होगा, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन। ऐसा रिलेटिव मोशन मतलब ये सपोज यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ सरफेस पे ऐसा, और अगर ये इधर मूव करना चाहे, कुछ वेलोसिटी से मूव करना चाहेगा, तो फ्रिक्शन ऑलवेज इसको बैकवर्ड की तरफ खींचना चाहेगा। लाइक रिलेटिव मोशन को अपोज करना चाहेगा फ्रिक्शन ऑलवेज। अगर ये ब्लॉक को पीछे हम लोग खींचना चाहेंगे तो फ्रिक्शन है जो इस डायरेक्शन में लगना स्टार्ट होगा। तो सेम एक्ट होता है फ्लूइड में भी। फ्लूइड को हम लोग जो देखते हैं ऐसा कुछ कि ये सपोज एक लेवल है, ये बेस लेवल ग्राउंड है, और अगर हम लोग रिवर का समझ रहे हैं ऐसा, तो ये ग्राउंड हो गया और इसके जस्ट ऊपर फ्लूइड होगा। तो फ्लूइड को हम लेयर्ड बाय लेयर्ड देखते हैं ऐसा स्टैग्ड फॉर्म में। फ्लूइड जो फ्लो कर रहा होता मतलब ये लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा, और क्योंकि अब लेयर स्लाइड कर रहा तो लेयर एक दूसरे को अपोज कर रहा होगा, मोशन होने से अपोज कर रहा होगा, और उसी अपोजिशन जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी या फ्रिक्शन फोर्स या विस्कस फोर्स भी। तो ये सपोज ये लेयर है जो आगे मूव करना चाहेगा, तो इसके नीचे वाला लेयर जस्ट इसको पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा, और ये लेयर है जो पीछे खींचना चाहेगा तो इसके वाला लेयर है जो जस्ट आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। तो इस तरीके का क्या होता है कि हर एक लेयर है एक दूसरे को अपोज करने में लगा हुआ, और जितना फोर्स से अपोज करता है नीट एज ए फ्लूइड को, उसी को हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। तो ऐसा कुछ चीज़ें जो बेसिक सेंस में, लाइक पहला चीज़ जो फोर्स होगा, ये यहाँ पे मैं एफ लिख रहा हूँ सिंपली, एफ का मतलब है विस्कस फोर्स। तो एफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एरिया होता है। मीनिंग ये कि कोई भी फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ऑलवेज एरिया पे प्रोपोर्शन होता है डायरेक्टली। जितना कॉन्टैक्ट पॉइंट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इंटरलॉक करेगा। अगर हम लोग फ्रिक्शन को देखें सिंपल हार्ड सरफेस के लिए भी, फ्लूइड के लिए नहीं भी, तो फ्रिक्शन कुछ कैसा, लाइक दो सरफेस है, तो एक सरफेस नीचे वाला कुछ ऐसा रहा होगा और ऊपर वाला सरफेस कुछ ऐसा रहता, और इसी के बीच में आपस में इंटरलॉक्ड होता, और ये अगर आगे मूव करना चाहेगा तो ये वाला इंटरलॉक हो जाएगा एक दूसरे में, ये कैसे मूव ही नहीं कर पाएगा, राइट। तो अगर ये जितना ज़्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में रहेगा तो ये इंटरलॉकिंग है जो बढ़ना शुरू हो जाएगा। लाइक अभी सपोज 10 इंटरलॉकिंग है ऐसा, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इंटरलॉकिंग और ज़्यादा बढ़ेगा ऐसा, ये और ज़्यादा इंटरलॉकिंग बढ़ेगा तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स से बैकवर्ड के डायरेक्शन में खींचेगा इसको। तो दैट्स वाई है जो कोई भी फ्रिक्शन फोर्स होता है जो ऑलवेज एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट सरफेस होगा उतना ही फ्रिक्शन बढ़ता हो जाएगा। तो विस्कस फोर्स भी सेम ही प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है। लाइक यहाँ भी विस्कस फोर्स होगा जो एरिया पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे है सेकेंड है जो वेलोसिटी ग्रेडियंट हम लोग बोलते हैं ऐसा। कभी फ्लो करते देखोगे लिक्विड को या फिर नाला वगैरह को या रिवर को फ्लो करते देखोगे, जो भी ऊपर का फ्लूइड होता है वो सबसे फास्टेस्ट मूव करता है ऐसा, और जो सबसे नीचे का फ्लूइड होता है, नीचे वाला फ्लूइड अप्रॉक्सीमेटली 0 वेलोसिटी इसके पास होता है, रेस्ट में रह जाता है ऑलवेज। लाइक ये सबसे फास्टेस्ट मूव करेगा क्योंकि इसके ऊपर सबसे कम प्रेशर है, जस्ट नीचे। ऐसा ऐसा क्यों हो रहा खुद देखो, ये जब ऊपर होगा तो इस पर किसी का प्रेशर सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक है, और एक लेयर इसके साथ कांटेक्ट में, ये इसको पीछे खींचना चाहेगा। जो उसको जस्ट बिलो है उसके नीचे जो होगा, अब इस पर 2 लेयर खींचना चाह रहा होगा, एक बैकवर्ड में, एक ये, एक ऊपर वाला लेयर। तो इसके पास 2 लेयर हो गया, उसके पास भी 2 लेयर रहेगा, अब सब नीचे वाले के पास 2 रहेगा। बट जैसे जैसे हम लोग डेप्थ जाते जाएंगे ये प्रेशर बढ़ता हो जाएगा, मीनिंग फोर्स भी बढ़ता हो जाएगा। तो दैट्स वाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हर एक लेयर के बीच में जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाएंगे बढ़ता हो जाएगा, और धीरे धीरे फ्रिक्शन फोर्स है जो बढ़ता हो जाएगा। दैट्स वाई जो सबसे नीचे वाला फ्लूइड होता है वो अप्रॉक्सीमेटली रेस्ट में रहता है, उससे जस्ट ऊपर वाला कुछ फ्लो करेगा उससे जस्ट ऊपर, और ऐसा ऐसा वेलोसिटी बढ़ता हो जाता। तो जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा वो उसके पास सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगा, फिर उससे थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम, ऐसा, और फाइनली जो बॉटम पॉइंट पे होगा उसके पास 0 वेलोसिटी होगा ऐसा। और ये जितना हाइट, लाइक वेलोसिटी जिस रेट से चेंज करता है अकॉर्डिंग टू हाइट,
इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, dv/dy से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस पूरे क्वांटिटी को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, सपोज ये h हाइट का है और इसका वेलोसिटी ऑलवेज 0 होगा या गिवन रहता है मोस्टली केस में हम लोग के पास, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी v1 ऐसा, और जो टॉप मोस्ट लेयर है उसका वेलोसिटी v2, तो हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालेंगे ऐसा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन हाइट, इसी को बोल रहे हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। समटाइम्स है जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है जो चेंज भी होता है डिफरेंटली, लाइक लीनियर वे में ऑलवेज नहीं होगा, तो ये गिवन भी हो सकता है, बट ये जो dv/dy है उसी को हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। और विस्कस फोर्स जो होता है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ऐसा। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। अगर 1 और 2 को कंबाइन करते हैं हम लोग, तो विस्कस फोर्स है जो एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट पे कुछ ऐसा डायरेक्टली डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रिमूव करते हैं तो कुछ ऐसा आता है, ईटा ए और dv/dy ऐसा, इसी को बोलते हैं हम लोग विस्कस फोर्स इनसाइड द फ्लूइड। और इसमें माइनस साइन लगा सकते हो या नहीं भी, क्योंकि ऑलरेडी फ्रिक्शन फोर्स है जो ऑलवेज भी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पे भी लिखे ना हम लोग dv/dy। तो वेलोसिटी अगर वाटर का फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो विस्कस फोर्स है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग निगेटिव साइन अप्लाई कर सकते हैं मोर एक्यूरेट वे में, बट वो मैटर नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी पता है फ्रिक्शन फोर्स है जो ऑलवेज अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। तो कुछ ऐसा आ गया विस्कस फोर्स ईटा ए dv/dy ऐसा। और हाँ, ईटा को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ए हो गया यहाँ पे एरिया, और ये हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। So that's it for this video, and thank you for watching. See you in the next one.